में से स्लॉट के बाहर से गुजरने वाली लंबी विद्युत रोधी तार आर्मेचर वाइंडिंग में उपयोग होने वाले किस शब्द की परिभाषा है। तो ये किस शब्द की परिभाषा है मेरे प्यारे साथियों, तो ये जो है आपका चालक शब्द की परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक सोलेनाइड दो कुंडलियों का प्रयोग करता है। एक सोलेनाइड दो कुंडलियों का प्रयोग करता है, इनकी वाइंडिंग कहलाती है। इनकी वाइंडिंग क्या कहलाती है, तो इनकी वाइंडिंग पुश इन पुल आउट कहलाती है। पुश इन पुल आउट कहलाती है। प्रत्यावर्तित में इनमें से नहीं है। कौन प्रत्यावर्तित नहीं है, प्रत्यावर्तित नहीं है कौन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विक परिवर्तक। कौन नहीं है, द्विक परिवर्तक। यदि 12 पोल वाला अल्टरनेटर को 120 हर्ट्ज आउटपुट उत्पन्न करना है तो इनमें कितना गति घूमना चाहिए। तो ये आपको NS बराबर आपका फॉर्मूला था कि 120 F/P, ठीक है। तो यहाँ पे 120 गुने F दिया हुआ है 50, अब पोल की संख्या दिया हुआ है 12, इसको हम लोग कटा देंगे 10 बार में, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका 500 RPM। क्या हो जाएगा, 500 RPM। तो NS बराबर 120 F/P, इसको याद रखना है। आगे देखेंगे कि विद्युतीय यंत्रों में यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयुक्त आवरण को क्या कहा जाता है कि लोग गलती से इसके विद्युतमय भागों के संपर्क में न आए। तो क्या कहा जाता है कि ये गलती से भी इसके भाग में ना आए, तो इसे कहा जाता है गार्डिंग। क्या कहा जाता है, गार्डिंग कहा जाता है। सुरक्षा चिन्ह में नीला रंग का प्रतीक क्या है। सुरक्षा चिन्ह में नीला रंग किसका प्रतीक है। नीला रंग अगर रहेगा तो हम क्या समझेंगे कि यहाँ अनिवार्य संकेत है, यहाँ अनिवार्य संकेत है। नेक्स्ट है प्रदीप्ति घनत्व। प्रदीप्ति घनत्व की इकाई क्या होती है। प्रदीप्ति घनत्व की इकाई जो होती है मेरे प्यारे साथियों, ये होती है आपका लक्स। क्या होती है, लक्स होती है। नेक्स्ट है एक प्रकाश का समान वितरण किस पर निर्भर करता है। एक प्रकाश का समान वितरण किस पर निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है ऑप्शन नंबर ए, स्थान की ऊंचाई का अनुपात पर। स्थान की ऊंचाई का अनुपात पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख वायरिंग स्थापना कार्य के लिए उपयोग किए जाने वाले घटकों के वास्तविक भौतिक स्थिति का अनुमान देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वायरिंग डायग्राम। वायरिंग डायग्राम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे कि पारंपरिक विद्युत उत्पादन की तुलना में निम्न में से कौन सा विकल्प गैर पारंपरिक विद्युत उत्पादन के संबंध में सही नहीं है। तो कौन है, तो ये प्रचालन में अत्यधिक विश्वसनीय। प्रचालन में अत्यधिक विश्वसनीय। किस प्रकार का नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र न्यूनतम औसत पूंजी लागत देता है। किस प्रकार का नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र न्यूनतम औसत पूंजी लागत देता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, तटवर्ती हवा। क्या हो जाएगा, तटवर्ती हवा। अब आगे देखेंगे 12 क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे तटवर्ती हवा हो गया, तो यहाँ पे 12 नंबर में भी हम लोग देख लेंगे कि क्या कह रहा है। तो 12 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग उन टरबाइनों हेतु भाप के उत्पादन के लिए किया जाता है जो कि अल्टरनेटरों को चलाती है।
जो कि अल्टरनेटरों को चलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तापीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तापीय हो जाएगा। निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन ऊष्मीय शक्ति संयंत्र की तुलना में डीजल शक्ति संयंत्र का एक वैध लाभ नहीं है? तो कौन है? तो ये है संयंत्र की क्षमता अधिक होती है। संयंत्र की क्षमता अधिक होती है। एक सिंगल फेज एसी मोटर को स्वप्रवर्तित बनाने के लिए किसको मुख्य वाइंडिंग में जोड़ने की आवश्यकता होती है? तो किसको? तो सहायक रनिंग वाइंडिंग में। एक एकल कला मोटर रिवाइंडिंग में कुंडल समूह कनेक्शन लागत तरीके से जोड़ा होने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका प्रभाव पड़ता है आपका, यहाँ पे देखेंगे कि मोटर नहीं चलेगी। इसका प्रभाव यही पड़ेगा कि मोटर नहीं चलेगी। नेक्स्ट देखेंगे कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की शुरुआत के दौरान कैपेसिटर किसमें जुड़ा हुआ होता है? तो ये कैपेसिटर जो है ऑप्शन नंबर ए शुरुआती घुमाव के साथ सीरीज और चालू घुमाव के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ होता है। प्रेरण मोटर का स्टेटर से बनाया जाता है। प्रेरण मोटर का स्टेटर किससे बनाया जाता है? तो प्रेरण मोटर का स्टेटर जो है आपका सिलिकॉन इस्पात से बनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का सही अभिलक्षणिकता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोटर प्रतिरोध विधि द्वारा गति नियंत्रण संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है मेरे प्यारे साथियों कि यदि किसी प्रेरणी मोटर का सरपन 0.1 हो जबकि इसकी तुल्यकालिक गति 1000 आरपीएम है तो इसकी घूर्णक रोटर गति कितनी होगी? तो इसकी घूर्णक रोटर गति जो होगी आपका 900 आरपीएम होगी। क्या होगी? 900 आरपीएम होगी। ANR बराबर एक ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली पर तार के घुमाव की संख्या में वृद्धि किससे होगी? वृद्धि द्वितीयक धारा में कमी से होगी। आगे है, यदि प्राथमिक कॉइल में 3 लूप है और द्वितीय कॉइल में 30 लूप है तो वोल्टेज क्या होगा? तो वोल्टेज जो है आपका 10 गुना स्टेप अप हो जाएगा। यदि ट्रांसफार्मर K बराबर 10 R1 बराबर 0.1 ओम हो तो द्वितीयक रूप में निर्दिष्ट समतुल्य प्राथमिक प्रतिरोध क्या होगा? तो प्राथमिक प्रतिरोध क्या होगा? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे प्राथमिक प्रतिरोध जो है आपका 10 ओम हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ट्रांसफार्मर में होने वाला इनमें से कौन सा नुकसान इंडक्शन मोटर के ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट में बहुत अधिक होता है? तो ये होता है आपका कॉपर लॉस में। किस में होता है? कॉपर लॉस में। ट्रांसफार्मर पर शॉर्ट सर्किट परीक्षण क्या निर्धारित करने के लिए किया जाता है? ट्रांसफार्मर पर शॉर्ट सर्किट परीक्षण क्या निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है कॉपर ह्रास। परिणामित्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है?
तो ये है यहाँ पे उच्च वोल्टता कुंडली कोर के निकट लगी होती है। आवासीय क्षेत्रों के लिए वितरक होते हैं। आवासीय क्षेत्रों के लिए वितरक क्या होते हैं? तो ये होते हैं आपका 3 फेज 4 वायर और एकल फेज, ये दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ए और सी। निम्नलिखित में से किन पावर ट्रांसमिशन लाइन में प्रतिक्रियाशील विद्युत शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है? तो ये होती है आपका HVDC ट्रांसमिशन में। नेक्स्ट कह रहा है कि यहाँ पे देखेंगे कि कम वोल्टेज पर बिजली उत्पादन और उच्च वोल्टेज पर बिजली संचरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है ऑप्शन नंबर डी, जनरेटर के इंसुलेशन लागत वोल्टेज के साथ बढ़ जाती है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किन प्रेषण लाइनों में कैपेसिटेंस का प्रभाव नगण्य होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, छोटी प्रेषण लाइन में। लोगों की सुरक्षा के लिए गाय वायर के नीचे ले भाग को पोल से विद्युत रोधित करने के लिए निम्न में से किस प्रकार का विद्युत रोधक प्रयोग किया जाता है? तो किस प्रकार का विद्युत रोधक प्रयोग होता है प्यारे साथियों? तो ये होता है एग या स्टे इंसुलेटर। निम्नलिखित में से कौन विनिर्देशों को भूमिगत केबलों पर लेबल करना अनिवार्य नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, इंसुलेटर का प्रकार। केबल के पैरावैद्युत डाई इलेक्ट्रिक में प्रतिबल की समकारी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे जो है केबल की ग्रेडिंग कहा जाता है। फेज सीक्वेंस इंडिकेटर का उपयोग किसमें किया जाता है? तो ये किया जाता है 3 कला सप्लाई में। यदि एक ही आवृत्ति के 2 वैकल्पिक परिणामों में अलग अलग परिवर्तन बिंदु होते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि वे एक ही धारा मार्ग अंतराल में है। एक्स और वाई के मध्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। एक्स और वाई के मध्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो एक्स और वाई के मध्य प्रतिरोध क्या होगा? तो ये होगा 5.866 हो जाएगा। श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध को एक स्थिर वोल्टेज स्रोत के टर्मिनलों के बीच जुड़े हुए हैं। उनमें से एक प्रतिरोध लघुपथित हो जाता है तो शेष प्रतिरोध से प्रभावित होने वाली धारा पर क्या प्रभाव होता है? तो ये होता है प्रभाव यही कि वह बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। विभंग यानी कि फॉल्ट की स्थिति में एक विद्युत उपकरण के भू संक्रमण द्वारा उपकरण को क्या लाना चाहिए? तो यहाँ पे जो है आपको शून्य विभव लाना चाहिए। यहाँ पे 38 देखेंगे, डीसी शंट जनरेटर को कहा जाता है नियत वोल्टेज जनरेटर। इनमें से कौन से जनरेटर का इस्तेमाल आर्क वाइंडिंग में किया जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। डीसी जनरेटर में निम्नलिखित में से कौन सा आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव नहीं है? तो यह है ध्रुवों की संख्या। जब मोटर का आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करता है तो यह बल की चुंबकीय रेखाओं को काटता है और फिर विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। डीसी मोटर का सॉफ्ट टॉर्क उसके आर्मेचर टॉर्क से कम होता है क्योंकि
रोटेशनल नुकसान होता है, क्योंकि रोटेशनल नुकसान होता है। नेक्स्ट देखेंगे प्यारे साथियों, डीसी श्रेणी मोटर में VEB और IA के मध्य संबंध क्या है? तो ये संबंध है ऑप्शन नंबर डी। किसी लैप होल्डर को जमीन के स्तर से कम किसकी ऊंचाई पर लगाना चाहिए? तो ये जो है 2 मीटर की ऊंचाई पर लगाना चाहिए। 45 कह रहा है कि इमारत की पावर पूरी तरह कहाँ से नियंत्रित की जाती है? तो पूरी तरह ये प्रमुख स्विच से नियंत्रित की जाती है। विद्युत परिपथ के टर्मिनलों को निर्धारित करने का सूत्र क्या है? तो इसको निर्धारित करने का सूत्र है टर्मिनल वोल्टेज बराबर EMF माइनस वोल्टेज ड्रॉप। स्टे अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहाँ होता है? तो स्टे अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग जो होता है टेलीविज़न में होता है। बताएं कि सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर के बारे में दिए गए तथ्य गलत है या सही। एक तुल्यकालिक मोटर को बिजली के कारकों की एक विस्तृत श्रृंखला पर संचालित किया जाता है। एक प्रेरण मोटर हमेशा एक प्रमुख शक्ति कारक के साथ चलती है। तो ये हो जाएगा आपका ए सही है और बी गलत है। ए सही है और बी गलत है, ये हो जाएगा सही। कह रहा है कि किसके उपयोग करके थारिस्टर को क्षणिक वोल्टता से सुरक्षित किया जा सकता है? तो किससे करके? तो ये इंडक्टर्स यानी परित्र को श्रेणी में संयोजित करके। डीसी ड्राइव में SCR का उपयोग करने का उद्देश्य क्या परिवर्तित करना है? तो क्या परिवर्तित करना है? तो ये निश्चित AC सप्लाई। यहाँ पे कह रहा है कि व्यंजन में निरूपित करता है कि PR का पिता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि माइनस वाला देखें का अर्थ है कि AB का, तो P जो है Q का पिता है। P जो है Q का पिता है, गुना का अर्थ है कि AB का बहन है। तो Q जो है R की बहन है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है 100% सही हो जाएगा। नीचे दिए गए ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संस्था का चयन करें जो निम्न प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो श्रृंखला का। तो देखिए इसको काउंट करेंगे और 4 भागों में बांटेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4 भागों में बांट देंगे और लिखेंगे PQRS 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 PQRS। आंसर होगा हमारा PRQS PRSQS। तो PRQS PRQS PRSQS यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। कागज को मोड़ने पर कौन सी श्रृंखला बनेगी? तो कागज को मोड़ने पर 3 के विपरीत 8, तो 3 के विपरीत 8 होगा, 6 के विपरीत 7 होगा और 2 के विपरीत 9 होगा। तो देखते हैं इधर यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं जो बात उधर लिखे थे। तो 3 के विपरीत 8 होगा, 6 के विपरीत 7 होगा और 2 के विपरीत 9 होगा। तो जो इसमें नहीं होगा वहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे 1 7 9 1 7 7 9 8 7 9 8 ये अलग अलग ऊपरी भाग है, तो ये हो सकता है। 7 7 3 9 ये भी हो सकता है। 9 2 6 6 2 और 9 2 और 9 आ गया एक बार में, तो ये नहीं होगा। हमारा आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मोहन कहता है जो व्यक्ति तस्वीर में मेरी माँ के साथ खड़ा है वह मेरे पिता का इकलौता बेटा है। तो वह व्यक्ति मोहन से किस प्रकार संबंधित है? क्योंकि वह स्वयं का ही फोटो दिखा रहा है। दिए गए चिन्हों को आपस में बदलने पर कौन सा होगा? तो आपस में बदलने पे तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर सी को बदल के देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर देंगे
और यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो 7/21 मल्टीप्लाई 42 प्लस 14 माइनस 9 करेंगे, 14 माइनस 9, यानी कि इसको कटाएंगे 2 बार में, 7 दूनी 14 प्लस 14 माइनस 9, तो ये 28 माइनस 9 यानी कि 19। इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दुर्घटना चोट, दुर्घटना होती है तो चोट लगती है, तो संक्रमण होगा तो रोग भी होगा। सियाल गर्जन, तो वर्षा क्या होगा, तो वर्षा आएगा तो पटपटाहट आएगा, वर्षा में पटपटाहट होगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि सभी कॉर्पोरेट स्कॉलर हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि सभी कारपेट, यह सभी कारपेट क्या है, स्कॉलर है। सभी स्कॉलर जो है ट्रिप एडवाइज़र है, कोई भी ट्रिप एडवाइज़र हैट नहीं है। अब कह रहा है कोई भी ट्रिप एडवाइज़र स्कॉलर नहीं है, गलत बात है। सभी कॉर्पोरेट ट्रिप एडवाइज़र है, सही है। कुछ ट्रिप एडवाइज़र स्कॉलर है, सही है। कोई कॉर्पोरेट हैट नहीं है, सही है। एक और 2 3 4 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। निम्नलिखित आरेख को ध्यानपूर्वक देखना है, 60 का यहाँ पे देखना है। और हमारा आंसर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितने लोग लैपटॉप और टेलीविज़न दोनों का उपयोग करते हैं। तो लैपटॉप यहाँ पे है, टेलीविज़न यहाँ। तो लैपटॉप टेलीविज़न में सबसे पहले 19 आदमी और यहाँ पे 23 आदमी, कितना हो जाएगा 19 और 23 32 आदमी, 19 और 23 42 आदमी हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 42 आदमी हो जाएगा। आगे देखते हैं, तापमान की कम वार्षिक सीमा एवं उच्च वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, किसमें होती है, तो ये उष्ण आर्द्र जलवायु क्षेत्र में होती है। सूची में यहाँ पे दिया गया है, सूची हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62 का। अशोक मेहता का हो जाएगा, अशोक मेहता का प्रजा सोशलिस्ट। मीनू मसानी का हो जाएगा स्वतंत्र पार्टी। ए दांगे का हो जाएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नगरपालिका का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु 243 भी क्या निर्धारित किया गया है, तो 21 वर्ष किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभयारण्य है, तो कौन सा बाघ अभयारण्य है, तो जिम कॉर्बेट जो है बाघ अभयारण्य है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, तो कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 155। DRDO द्वारा विकसित आकाश क्या है, तो DRDO द्वारा विकसित आकाश जो है ऑप्शन नंबर ए सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल तंत्र। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार जो है किसे मिला है, तो ये मिला है आपका कैटोलिन कैरिको और ड्रू ब्रिसमैन को। निम्नलिखित में से निकाय संसद के अंगों में शामिल है, कौन सा निकाय संसद के अंगों में शामिल है, तो कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। नए संसद भवन में राज्यसभा सीटें कितनी होगी, तो ये होगी 384। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को एकता की जगह नगद वेतन देना तय किया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति अलंकार में क्या होती है, तो ये होती है ऑप्शन नंबर सी अनुप्रास अलंकार। आगे देखेंगे मेरे प्यारे साथियों कि रीति काल के कवि कौन हैं, तो रीति काल के कवि जो है बिहारी है, बिहारी जो है रीति काल के कवि है। आज आकाश में छाए हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए। आज आकाश में जलद जो है छाए हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है,
तो भाववाचक रसीला, करकराहट, बुढ़ापा, उन्नति। स्त्री शब्द का बहुवचन बताइए। तो स्त्री शब्द का बहुवचन है स्त्रियाँ। भागवत गीता का संधि विच्छेद क्या है? तो भागवत गीता का संधि विच्छेद है भागवत जोड़ गीता, भागवत गीता, भागवत जोड़ गीता, भागवत गीता। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो किस समास में? तो द्वंद्व समास में। विराट का विलोम शब्द क्या है? तो विराट का विलोम शब्द है आपका 88 का क्षुद्र। अंतरिक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अंतरिक्ष का पर्यायवाची शब्द है व्योम और आकाश। छुछुंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ क्या है? छुछुंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। नेक्स्ट है फाइंड आउट द एंटोनिम्स ऑफ द सुलियन। सुलियन का एंटोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एग्रीबल। यहाँ पे कह रहा है कि स्पॉट द ईडर, ब्रोकन डाउन द रिवर ड्राइवर सेंट द कार टू द गैरेज। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द ड्राइवर सेंट द कार। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। सी डैश हाउ द मैजिशियन हैड परफॉर्म द रोप ट्रिक। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वांडर्ड। क्या हो जाएगा? वांडर्ड हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। एन एक्स टू ग्रीन्ड, एन एक्स टू ग्रीन का हो जाएगा टू हैव ए सेल्फिश मोटिव। सिलेक्ट द वर्ड which means the same as the group of the word given, what which can be drawn into a thin wire। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डक्टिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डक्टिल। क्या हो जाएगा? डक्टिल हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि डीटीपी का अर्थ क्या है। तो डीटीपी का अर्थ है डेस्कटॉप प्रकाशन। क्या है? डेस्कटॉप प्रकाशन। कंप्यूटर साइंस में HTML का मतलब क्या है? कंप्यूटर साइंस में HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है आपको यहाँ कहा जाता है CPU को। किसको कहा जाता है? CPU को। प्रोग्रामिंग भाषा जावास्क्रिप्ट का आविष्कार किसने किया था? प्रोग्रामिंग भाषा जावास्क्रिप्ट का आविष्कार किसने किया था? तो ये है ऑप्शन नंबर ए ब्रैडन ईच ने। डैश एक दूरसंचार नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क है जो एक बड़ी भौगोलिक दूरी पर फैला हुआ है। एक बड़ी भौगोलिक दूरी पर फैला हुआ है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाइड एरिया नेटवर्क। क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है 91 निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? तो कौन सी जोड़ी गलत है? तो 10 MB बराबर इतना होबे करेगा। 1 GB बराबर 1024 MB यानी कि यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका गलत है। कह रहा है कि IBM 701, IBM 702, IBM 650 किसके उदाहरण हैं? तो ये सब जो है आपका पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है। कंप्यूटर शब्दावली में बग क्या है? तो कंप्यूटर शब्दावली में बग जो है कार्य करने में त्रुटि होती है कोई तो बग कहा जाता है। एक निरपेक्ष में डैश में इंटरनेट पर एक फाइल का पूरा पता होता है। तो ये होता है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 94 का हो जाता है बी URL। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का दूसरा नाम क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का दूसरा नाम है वर्ड प्रोसेसर।
ऑनलाइन वार्तालाप जिसमें हम तत्काल संदेश एक दूसरे को भेज और प्राप्त कर सकते हैं उसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है चैट। एक जटिल सॉफ्टवेयर है, डैश एक जटिल सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर संस्थानों और कंप्यूटर प्रणाली की कार्यात्मक की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार है। तो ये है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता, त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता के डैश गुण को दर्शाती है। किस गुण को दर्शाती है? तो ये दर्शाती है आपका सटीकता के गुण को दर्शाती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा में प्रविष्ट किया जाता है जो पंक्तियों और कॉलम के ग्रिड को निर्मित करता है। तो ये क्या निर्मित करता है? तो ये करता है ऑप्शन नंबर बी, सेल्स को। उबंटू क्या है? उबंटू क्या है? यानी कि UBUNTU, उबंटू क्या है? तो ये उबंटू जो है एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसी के साथ आज का ये सेट जो है समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले सेट में, सेट नंबर 110 के साथ। तो आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और वीडियो को अच्छी तरह से देखे होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। तो चलिए विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए जय हिंद,